हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ होने वाले बस बार के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बस बार के जगह केबल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह तो हम लोग केबल फ्रीक्वेंटली यूज़ करते ही हैं। किसी भी मोटर को आपको रन करना हो, ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी हो, कहीं भी आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आप यूज़ तो केबल का ही करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल पैनल्स की बात आती है, जब एमसीसी पीएमसीसी की बात आती है, एचटी पैनल्स की बात आती है, तो वहां पर आप बस बार का क्यों यूज करते हैं, केबल का यूज क्यों नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बस बार बेसिकली होते क्या है, बस बार का पर्पस क्या होता है किसी भी सिस्टम में, और बस बार की जगह केबल को क्या यूज किया जा सकता है। ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में पहले समझते हैं कि बस बार बेसिकली बोला किसको जाता है। तो देखिए, बस बार बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होते हैं। ये जो कंडक्टर्स है, ये कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो आप बस बार देखेंगे वो आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है कि कॉपर कंपेरेटिवली कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए मोस्टली जगह आपको जो बस बार देखने को मिलते हैं वो एल्यूमिनियम बस बार ही होते हैं। तो बस बार का मतलब एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स होता है जिनका काम होता है इनकमिंग फीडर से पावर को कलेक्ट करना और आउटगोइंग फीडर्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बेसिकली बस बार का काम है एक कॉमन इनकमिंग सोर्स से पावर को लेना और जितने भी नंबर ऑफ आपके आउटगोइंग फीडर्स होंगे उन सभी में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि बस बार का पर्पस क्या होता है, बस बार बेसिकली यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक एमसीसी है और उस एमसीसी में टोटल 20 फीडर्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एमसीसी है, इससे मैं 20 मोटर्स को सप्लाई दूंगा, 20 मोटर्स को रन करूंगा। अब आप ये सोचिए कि अगर मेरे पास ये सिस्टम ना हो, अगर मुझे 20 मोटर को अलग अलग सप्लाई देना पड़े, अलग अलग सोर्स लगाना पड़े मोटर को सप्लाई देने के लिए, तो मुझे नंबर ऑफ इनकमर्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं एक कॉमन इनकमर रखूं। ये एक ही इनकमर मेरे सभी फीडर्स को पावर सप्लाई करेगा। उसके बाद में जैसे जैसे ऑन कमांड सेंड करूंगा, वो फीडर का कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और मेरी मोटर रन हो जाएगी। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, ये बेसिकली बस बार करता है। तो हमारे जो एक एमसीसी है, एमसीसी में एक इनकमर होगा जिसको मैं पीएमसीसी के ब्रेकर से सप्लाई दूंगा। अब ये जो इनकमिंग सप्लाई मेरे पास आई है, ये एक इनकमिंग ब्रेकर मेरे सभी 20 आउटगोइंग फीडर को एनर्जाइज करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ बस बार। तो बस बार का रोल यहाँ पर यह आता है कि हमारा जो एक इनकमिंग सप्लाई है, एक इनकमर हमारा जो ब्रेकर है, उस सप्लाई को पूरे 20 फीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बस बार का होता है। अगर मैं बस बार यूज ना करूं, अगर बस बार का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो मेरे जो 20 फीडर्स हैं, इन 20 फीडर्स को मुझे इंडिविजुअली अलग अलग सप्लाई सेंड करना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग इनकमर लगाने पड़ेंगे, जिसके वजह से मेरा जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग एक इनकमर यूज़ करते हैं, बस बार का यूज़ करते हैं, और आपके जितने भी आउटगोइंग फीडर्स होंगे, वो 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, वो बस बार इन सभी फीडर्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या हम लोग बस बार के जगह केबल का यूज नहीं कर सकते। अगर बस बार के जगह केबल का यूज किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, जो एमसीसी पीएमसीसी होते हैं, इसमें बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर तक हाई रहता है। ऐसे में अगर आप केबल का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा हाई स्क्वायर mm का केबल यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके केबल की जो थिकनेस होगी ये बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बस बार को देखेंगे तो बस बार भी थिक होते हैं, क्योंकि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट उनको सस्टेन करना होता है। पर उतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए जो केबल यूज़ होगा, उसके कंपैरिजन में आपके बस बार बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे। तो जब स्पेस रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो बस बार सिस्टम में स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम लगेगा एज कंपेयर टू केबल सिस्टम, क्योंकि इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को फ्लो करवाने के लिए इतना हाई स्क्वायर mm ऑफ केबल आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न दोस्तों होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए, अगर एक कॉमन सेंस में हम लोग देखें तो हमें ये लगेगा कि केबल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू बस बार, क्योंकि बस बार तो आपका एल्यूमिनियम का बना है, तो वो तो एक थिक मटेरियल हो गया। केबल को तो मैं इजीली ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकता हूँ, लेकिन जब आप अपने सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं और आप इतने हाई स्क्वायर mm का केबल यूज़ कर रहे हैं, तो इतना थिक केबल को ट्विस्ट एंड टर्न करना आसान नहीं होगा, क्योंकि केबल की जो थिकनेस है वो इतनी मोटी होगी
कि आप इजीली उसको ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर पाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग बस बार की बात करें तो बस बार में नट बोल्ट सिस्टम होते हैं। आप नट बोल्ट सिस्टम के हिसाब से बस बार को बहुत इजीली, बहुत स्मूथली आप किसी भी शेप में उसको डिजाइन कर सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स देना उनको बहुत ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू केबल। तो इसलिए दोस्तों अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी नॉर्मली एमसीसीज पीएमसीसीज होती है वहां पर बस बार का ही यूज किया जाता है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आपको कॉम्पैक्टनेस भी मिलती है, आपका स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाता है। एट द सेम टाइम आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती जो आपको केबल में करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम लोग केबल नहीं बस बार का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस बार क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों केबल के जगह बस बार का ही यूज़ किया जाता है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कोई रीज़न आपको पता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।